Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है, मज़ारात पर जा सकती है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो औरत कब्रिस्तान की तरफ चलती है या मज़ार की तरफ चलती है तो उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की लानत होती है। तो इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। इस हवाले से याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से यानी कब्रों पर जाने से मना किया था, रोका था। अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि इससे फ़िक्र आखिरत हासिल होती है, इंसान को नसीहत हासिल होती है। जब बंदा कब्र पर हाज़िरी देता है तो उसे अपनी कब्र की भी तैयारी का वो जहन मिलता है कि मैंने भी एक दिन इन मनो मिट्टी के नीचे आना है, तो उसे फ़िक्र आखिरत नसीब होती है। अब इस हदीस में ना मर्द की तख़सीस की गई है और ना ही औरत की तख़सीस है, यानी इस हदीस में ख़ास औरतों को या मर्दों को मुखातिब नहीं किया गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब कोई ऐसा हुक्म आ जाए तो फिर वो हुक्म दोनों के लिए होता है, गोया कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए इजाज़त होती है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए तो बाद में जब फितने सार उठाने लगे तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि ज़माने की फितनों की वजह से औरतें मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर नहीं होंगी। यानी सहाबा किराम ने रोक दिया कि अब तुमने मस्जिद में आकर बाजमात नमाज़ नहीं अदा करनी, क्योंकि फितने सर उठाने लगे थे। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जो जमात वाजिब थी उसके साथ फितनों के अंदेशे की वजह से नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। तो मज़ारात पर जाना, कब्रिस्तान में जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि फ़ितने की वजह से सहाबा किराम ने औरतों को वाजिब काम से रोक दिया, तो ये मुस्तहब काम तो बदरजा ऊला मना होगा। लिहाजा फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि औरतें अपने घर से ही साले सवाब करें, अपने घर से ही दुआ करें, कब्रिस्तान ना जाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, अगर कोई औरत जाती है और शरीयत की हुदूद व क़ुयूद का ख़याल रखती है, यानी बेपर्दा नहीं निकलती, वहाँ औरतों मर्दों का इख्तिलात नहीं होता, ना कब्र पर जाके रोती है, पीटती है, ना ही कोई वो कुफ्रिया कलिमात कहती है, ना ही कोई बेअदबी करती है, ना ही रास्ता इस कदर पुरफितन है। क्योंकि ये जो हदीस शरीफ आप सुनते हैं ना उलमाए किराम से जो बयान की जाती है कि जो औरत अपने घर से कब्रिस्तान की तरफ या मज़ार की तरफ निकलती है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, फ़रिश्तों की लानत होती है, ये हदीस इसी चीज़ के साथ मुक़य्यद की गई है कि जो औरत शरीयत की हुदूद व क़ुयूद का ख़याल न रखते हुए मज़ार पर जाती है, कब्रिस्तान पर जाती है, तो उस पर लानत होती है, वरना नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि ख़वातीन जो हैं वो घर में ही दुआ करें, इसाले सवाब करें, कब्रिस्तान में ना जाएं। क्योंकि इन शराइत में से अगर कोई भी शर्त पूरी ना की गई तो वो गुनाहगार होगी। और अगर कोई शराइत का ख़याल रखते हुए, जो शराइत उलमाए किराम ने बयान की हैं, हुदूद व क़ुयूद का ख़याल रखते हुए अगर वो कब्रिस्तान पर जाती है तो हम उसे हराम या नाजायज़ भी नहीं कह सकते। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए।